यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन एक समय यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतने गरीब कि अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं दे पाते थे। इसी वजह से कई बच्चे बचपन में ही भूख से मर जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने पूरे गांव को बदल दिया। एक रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब सा आदमी आया। उसका नाम था वरदान। वह देखने में काफी अलग और अमीर लग रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ वह मदन लाल के घर के पास पहुंचा। मदन लाल बाहर निकला तो वरदान उसे गहरी नजर से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें बहुत अमीर बनना है? मदन लाल खुशी से बोला, हाँ मुझे बनना है। वरदान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना एक बच्चा मुझे देना होगा। मदन लाल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह घर के अंदर गया और अपने एक बेटे को लेकर बाहर आया। वरदान ने अपना वादा पूरा किया, मदन लाल को अमीर बना दिया और बच्चे को लेकर गायब हो गया। उस दिन के बाद हर रात वरदान गाँव में आता, लोगों को अमीर बनाता और उनके बच्चे ले जाता। धीरे धीरे गाँव की गरीबी खत्म हो गई। सब लोग अमीर हो गए, लेकिन उनके पास खाना तो था पर खाने वाला परिवार नहीं था। फिर एक दिन गाँव में एक नया परिवार आया, बबलू और उसका बेटा हीरा। बबलू अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। कुछ साल पहले बबलू और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी पत्नी बेहोश हो गई। बबलू उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर के सामने अपने सारे पैसे रखकर बोला, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए। मरते वक्त उसकी पत्नी ने बस इतना कहा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना। बबलू ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसने अपनी सारी कमाई पत्नी के इलाज में लगा दी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। न वह हीरा को स्कूल भेज पाता था, न ही उसे अच्छा खाना खिला पाता था। रोज सुबह दोनों बाप बेटे खेतों में काम करते और शाम को थके हारे घर लौट आते। रात को बबलू अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं अपना वादा कभी पूरा कर पाऊंगा? एक रात वरदान फिर से गांव में आया। वह सीधा बबलू के घर के पास पहुंचा। तभी हीरा बाहर आया और प्यार से बोला, अंकल आप कौन हो? वरदान उसका नाम सुनते ही रुक गया। तभी बबलू भी बाहर आ गया। वरदान ने पूछा, क्या तुम्हें भी बहुत अमीर बनना है? बबलू हैरान होकर बोला, हाँ लेकिन। वरदान मुस्कुराया, लेकिन बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। बबलू तुरंत बोला, मेरा बच्चा मेरे लिए पैसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उसे नहीं दे सका। वरदान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे मना किया है। वह जाने लगा, लेकिन बबलू ने पुकारा, रुको, जाने से पहले ये बताओ तुम हो कौन और बच्चों को क्यों ले जाते हो? वरदान की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हम बहुत खुश थे। एक दिन मेरा बेटा अपनी पसंदीदा गाड़ी से घूमने गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। उसका दुर्घटना हो गया था। उसे खोने के बाद मेरी पत्नी अपना होश खो बैठी। वह बस चुप रहती है। मैं दूसरे बच्चों को लाता हूँ ताकि उन्हें देखकर मेरी पत्नी थोड़ी देर के लिए खुश हो सके। यह सब सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तुम मेरे बेटे को ले जा सकते हो। वरदान हैरान रह गया, लेकिन वह हीरा को अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद हीरा वरदान के घर में रहने लगा। वरदान उसे हर खुशी देता था और हीरा भी वहाँ खुश था। अपने बेटे को खुश देखकर बबलू के दिल को भी सुकून मिलता था।